आज हम एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th करेंगे। हमारा फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट पार्ट है हमारा ऑल सर्किल्स आर डैश कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। इसमें हमें ये बताना है कि सर्किल्स जितने भी होते हैं सारे के सारे वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं आपस में या सिमिलर होते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जो है वो समझा देता हूँ। दो सर्किल बनाते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो हम इसकी रेडियस ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर और यहाँ इसकी रेडियस ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी। उसमें हमने ये देखा था कि कोई भी पॉलीगन अगर होता है तो उसकी जो है वो एंगल्स और साइड्स अगर इक्वल होती हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट होता है, और अगर एंगल इक्वल होते हैं और साइड्स का रेशियो इक्वल होता है तो वो सिमिलर होता है। अब सर्किल में तो साइड्स होती ही नहीं है, इसमें रेडियस देखी जाएगी, है ना। तो दिखने में तो दोनों सर्किल लग रहे हैं, यानी कि इनकी शेप सेम है, ठीक है, और रेडियस दोनों की अलग अलग है, यानी कि हमें जो है वो जो साइड वाला प्रोपोर्शन है वो नहीं मिल पा रहा है इसके अंदर। तो इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट तो हो ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे सिमिलर। तो हमारे पहले का आंसर क्या आ गया? सिमिलर, ठीक है। ऑल सर्किल्स आर सिमिलर, दिखने में एक जैसे लगेंगे लेकिन रेडियस अलग अलग होगी, इसलिए हम इनको कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते, ठीक है। इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट आता है ऑल स्क्वायर्स आर डैश सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। अब दो स्क्वायर बना देता हूं आपके लिए। ये दो स्क्वायर बना दिए। अब हमें यहाँ दिख रहा है कि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 एंड ये भी 90। तो 90 डिग्री के एंगल तो दोनों के इक्वल हैं। इसका मतलब हमें फर्स्ट प्रॉपर्टी तो मिल रही है एंगल इक्वल की। अब आती है साइड की बात। तो अगर इसकी साइड 4 ले लेता हूँ और इसकी साइड 6 ले लेता हूँ, ठीक है, तो पहली बात तो साइडें इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कॉन्ग्रुएंट तो हो ही नहीं सकते, एक ही प्रॉपर्टी को ये प्रूव कर रहे हैं सिर्फ। अब मैं देखता हूं कि अगर ये सिमिलर हैं तो वो कैसे हैं। सिमिलर में क्या होता है कि एंगल इक्वल होने चाहिए और साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। तो साइड का रेशियो क्या है? 4/6, 4/6, 4/6, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि रेशियो जो है वो 2/3 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी साइड के जो हैं वो चारों साइडों के रेशियो जो है वो सेम है और प्रोपोर्शन में है और एंगल इक्वल है। तो ये दो प्रॉपर्टीज हमारी जो होती हैं वो सिमिलैरिटी में मानी जाती हैं, इसलिए हमारा सेकंड का आंसर है सिमिलर। इसके बाद थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है हमारा और डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। क्या सारे आइसोसेलेस ट्राइंगल इक्वल सिमिलर होते हैं या इक्विलेटरल सिमिलर होते हैं? तो पहले यहां पर दो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज आपको मालूम है, ये साइड इसके इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल होती है। जब ये दोनों साइडें इक्वल होती हैं तो इनके ये एंगल इक्वल होते हैं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, ये क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब अगर इसका एंगल यहाँ पर मैं ये 1 ले लेता हूँ, ये 2 ले लेता हूँ, इसका 3 और ये 4 ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो साइड तो जो है वो इसकी जो है वो कोई मतलब इसकी कोई भी प्रॉपर्टी, इस वाले ट्राइंगल की कोई भी प्रॉपर्टी दूसरे ट्राइंगल से मैच नहीं हो रही, ना एंगल और ना साइड, है ना। साइडें भी छोटी बड़ी हैं और एंगल भी जो है वो दूसरे मेजर्स के हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है वो हम आइसोसेलेस को तो सिमिलर बता ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें एंगल इक्वल होने चाहिए और साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल होना चाहिए, वो प्रोपोर्शन में होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है कि कॉन्ग्रुएंट यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेते हैं। अब दो, अब हम इक्विलेटरल ट्राइंगल में देखते हैं। ये मैं दो इक्विलेटरल ट्राइंगल आपके लिए बना देता हूँ। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो एंगल्स हैं इसके ये 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री है। ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये 60 60। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स इक्वल होती हैं, तो सपोज मैं इसकी 4 ले लूँ, इसकी 4 ले लूँ, तो ये भी 4 है। यहाँ पर 6 ले लूँ, यहाँ पर 6 ले लूँ, तो यहाँ पर भी 6 है।
तो एंगल इक्वल वाली हमारी पहली प्रॉपर्टी पूरी हो जाती है, और जो हमारी सेकंड प्रॉपर्टी होती है दूसरी सिमिलैरिटी के अंदर रेशियो वाली, वो भी पूरी हो जाएगी। कैसे? 4/6, फिर 4/6 और फिर 4/6। जब रिड्यूस करेंगे तो 2/3, 2/3, 2/3 का रेशियो आ जाएगा, यानी कि उनके एंगल भी इक्वल हैं और उनकी साइड का रेशियो भी इक्वल है और प्रोपोर्शन में है। आइसोसेलेस की कोई भी प्रॉपर्टी सिमिलैरिटी में नहीं आ रही है, तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा इक्विलेटरल। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहां पर फोर्थ वाला फिलअप। 2 polygons of same number of sides are similar if their corresponding angles are equal। अब यहाँ पर मैंने जो है वो अभी आपके सामने बनाया था कि their corresponding angles are equal। जैसे मैंने अभी आपके सामने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या, मैंने आपके सामने स्क्वायर बनाया था अभी, तो स्क्वायर में हमने जो है वो ये प्रूफ किया था यहाँ पर कि उसके सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है ना, तो वो जो है सिमिलर कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम एक यहाँ लिख सकते हैं देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो इक्वल होंगे तो वो सिमिलर हो जाएंगे। देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो सबका जो है अगर रेशियो सेम आएगा तो वो प्रोपोर्शन में हो जाएंगी। ठीक है, साइड्स और एंगल अगर इक्वल होंगे तो वो पॉलीगन्स जो हैं वो सिमिलर कहलाएंगे। ठीक है, पॉलीगन्स के अंदर आप रेक्टेंगल ले लें, स्क्वायर ले लें और ट्रायंगल ले लें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन, रेशियोज आर इक्वल। तो इस तरीके से ये जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा होता है। गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर्स ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर्स। ठीक है, अब सिमिलर में जो है वो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फिलिप्स में जो है वो आपको बताया है कि स्क्वायर, ठीक है, कोई भी 2 स्क्वायर है ना, जैसे कि मैं यहाँ बना लेता हूँ, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये 4 4 4 4 है और ये 6 6 6 6 है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो एंगल्स इक्वल हैं और यहाँ पर इनकी साइड का रेशियो अगर निकालें, नहीं समझे आप, तो वो यहाँ पर 4/6 है, यहाँ पर भी 4/6 है, यहाँ पर भी 4/6 है और यहाँ पर भी 4/6 है, यानी कि 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि सबका इक्वल आ जाएगा 2/3 के। तो अगर 2 क्राइटेरिया हमारे पूरे हो रहे हैं एंगल के और साइड के रेशियो इक्वल होने के, तो वो सिमिलर होती हैं फिगर्स। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में इस बात को देखा है। तो एक तो स्क्वायर हो गए, कोई भी 2 तरीके के स्क्वायर। ठीक है, और एक हमारा हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे हो गया, जैसे हमने यहाँ पर अभी बताया आपको कि 2 ट्राइंगल ले लिए इस तरीके से। ठीक है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है। अब एंगल क्या है, 60 60 60 और 60 60 60। तो एंगल सबके 60 60 60 हो गए, एंगल इक्वल हो गए। और साइड्स का रेशियो क्या हो गया, 3/6, फिर 3/6 और फिर 3/6, यानी कि आएगा 1/2 रिड्यूस करके। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की पेयर 2 कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल और स्क्वायर की पेयर 2 कोई भी स्क्वायर सिमिलर फिगर के आपके एग्जाम्पल्स हो गए। नॉन सिमिलर में आ जाते हैं। अब इसके अंदर अगर हम एक स्क्वायर ले लेते हैं और एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, ये नॉन सिमिलर हो जाएंगे। कैसे, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, यहाँ पर 90, यहाँ पर 90, ये सब 90 हैं। पहला क्राइटेरिया तो पूरा हो गया कि इनके एंगल सेम है। दूसरा जो है वो दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, साइड्स के रेशियो। अगर ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, और अगर ये 2 है और ये 4 है, ये 2 है और ये 4 है। ठीक है, तो ये वाली साइड, ये वाली है ना, इस वाली के रेशियो में आए तो 4/2 आया, 2 1 जा और 2 2 जा, तो आंसर आया 2। और ये वाली इसके, ये वाली और इस वाली के इक्वल, तो आया 4/4, यानी कि ये आया 1। तो रेशियो जो है वो सेम नहीं आए। जब रेशियो सेम नहीं आए साइड्स के, तो ये सिमिलर नहीं है। तो पहला तो जो है वो हमारा एग्जाम्पल हो गया स्क्वायर और रेक्टेंगल के पेयर का। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल
इक्विलेटरल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल और ट्राइंगल, मैं बना देता हूँ शॉर्ट में इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, इसमें क्या है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे सारे एंगल 60 60 60, ठीक है, और इसके अंदर एक एंगल 90 का, इसमें कोई भी एंगल 90 का नहीं है। जब कोई 90 का नहीं है और उसमें एक 90 का है और हाइपोटेन्यूज भी इसके अंदर नहीं होता है, वो भी उसी के अंदर होता है, तो पहली ही प्रॉपर्टी अगर नहीं मिल रही है तो इसका मतलब दे आर नॉन सिमिलर। ठीक है, तो हमारा एक पेयर हो गया इक्विलेटरल और राइट एंगल ट्राइंगल, एक पेयर हो गया स्क्वायर और रेक्टेंगल। यहाँ पर जो है वो किसी भी तरीके के दो स्क्वायर, किसी भी तरीके के दो इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर फिगर के रूप में आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो है वो हमारा जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पूरा होता है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। दो क्वाड्रिलेटरल्स हमें दिए हुए हैं, उसमें हमें देखना है कि ये सिमिलर हैं या नहीं है। तो सिमिलर की जो है वो प्रॉपर्टीज आपको पता ही है, एंगल इक्वल होने चाहिए और साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पर जो है वो इस फिगर के अंदर 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल दिख रहे हैं, और इस फिगर के अंदर एक भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा। ठीक है ना, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि पहली प्रॉपर्टी ही नहीं हमारी जो है वो पूरी हो रही, जिसमें एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है ना, तो हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि एंगल S इज नॉट इक्वल टू एंगल D, एंगल P इज नॉट इक्वल टू एंगल A, एंगल R इज नॉट इक्वल टू एंगल C, एंड एंगल Q इज नॉट इक्वल टू एंगल B। है ना, जब चारों एंगल जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है और पहली ही प्रॉपर्टी हमारी पूरी नहीं होती है, तो इसका मतलब वी कैन से डैट दे आर नॉन सिमिलर फिगर्स। आंसर ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा हो जाता है और हमारी ये एक्सरसाइज पूरी हो जाती है। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।